Hello guys, in this video I'm going to explain about crime and punishment. So let's start. सोचो, अगर तुम किसी को मार दो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो, तुम नॉर्मल लोगों से ऊपर हो और तुम्हें कोई पकड़े भी ना, तो क्या तुम सच में बच जाओगे या फिर तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी जेल बन जाएगा। ये कहानी है एक लड़के की, नाम है रोस्कोलनिकोव। एक ऐसा इंसान जो मानता था कि कुछ लोग रूल्स से ऊपर होते हैं, लेकिन एक मर्डर के बाद उसका सब कुछ रुक जाता है, उसकी सोच, उसकी आइडेंटिटी, उसका एग्जिस्टेंस। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक स्टोरी नहीं समझेंगे, हम समझेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी का डार्क साइड, गिल्ट, ईगो, जस्टिफिकेशन और रिडेम्पशन। पार्ट 1, रोस्कोलनिकोवो एक ब्रोकन माइंड। रोस्कोलनिकोवो एक पुअर स्टूडेंट है, एसटी पीटर्सबर्ग में रहता है। पैसे नहीं है, फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन प्रॉब्लम पॉवर्टी नहीं है, प्रॉब्लम है उसका माइंडसेट। उसका नाम ही सिंबल है रोस्कोलनिकोवो, मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी, डिवाइडेड माइंड। एक साइड इंटेलिजेंट, लॉजिकल, फिलोसफिकल, दूसरी साइड एरोगेंट, डिटैच्ड, इमोशनलेस। वो बिलीव करता है कि दुनिया दो टाइप्स के लोग में डिवाइडेड है। फर्स्ट, ऑर्डिनरी लोग जो रूल्स फॉलो करते हैं। सेकंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जैसे नेपोलियन जो रूल तोड़ते हैं और हिस्ट्री बनाते हैं। रस्कोलनिकोवो के हिसाब से अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो तुम्हें राइट है किसी को भी सेक्रीफाइस करने का फॉर अ ग्रेटर पर्पस। पार्ट 2, द आइडिया ऑफ मर्डर। अब एंट्री होती है एक कैरेक्टर की, एक ओल्ड पॉन ब्रोकर लेडी, ग्रीडी, क्रूअल, सेल्फिश। रोस्कोलनिकोवो सोचता है अगर मैं इस यूजलेस इंसान को मार दूं और उसके पैसे से लोगों की हेल्प कर दूं तो क्या ये गलत होगा। ये वही डेंजरस थिंकिंग है जो रियल लाइफ में भी होती है, जब लोग अपने रॉन्ग एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। मैं चीट नहीं कर रहा, सिस्टम ही खराब है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सिचुएशन मजबूर कर रही है। ये सब क्या है? सेल्फ जस्टिफिकेशन। और रोस्कोलनिकोवो भी यही करता है। पार्ट 3, द मर्डर सीन, टर्निंग पॉइंट। एक दिन वो डिसाइड करता है और वो मर्डर कर देता है। फेट स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि उसके सिर्फ एक नहीं 2 लोगों को मार दिया और ये सेकेंड मर्डर प्लान नहीं था। ये बताता है वंस यू क्रॉस योर लाइन कंट्रोल खत्म हो जाता है। पार्ट 4, गिल्ट, द रियल पनिशमेंट। अब असली गेम शुरू होता है। पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी वो सफ़र कर रहा है। फीवर, एंजाइटी, पैरानोया, हेलुसिनेशन। क्यों? क्योंकि गिल्ट इज इंटरनल। और ये दोस्तों विस्की का बिगेस्ट मैसेज है। क्राइम का पनिशमेंट कोर्ट नहीं देता, तुम्हारा कॉन्साइंस देता है। रस्कोलनिकोव हर वक्त डर रहा है, हर आवाज़ पर शॉक हो जाता है, वो अपने आप से भाग रहा है, लेकिन कहाँ जाएगा। पार्ट 5, सोनिया, द सिंबल ऑफ होप। अब एंट्री होती है एक पावरफुल कैरेक्टर की, सोनिया, एक इनोसेंट लड़की जो अपने फैमिली को बचाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन करती है, लेकिन उसका हार्ट प्योर है। ये पैराडॉक्स समझो, सोसाइटी के हिसाब से वो सिंफुल है, लेकिन एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा सैक्रेट है। रोस्कोलनिकोवो उसे मिलता है और पहली बार कोई उसे जज नहीं करता। सोनिया उसे एक सिंपल बात बोलती है, सच एक्सेप्ट करो और कन्फेस करो। पार्ट 6, माइंड वर्सेस सोल। रोस्कोलनिकोवो का बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है। माइंड कहता है तू स्पेशल है, सोल कहता है तू गिल्टी है। और ये कॉन्फ्लिक्ट हर इंसान के अंदर होता है, कभी ईगो जीत जाता है, कभी कॉन्साइंस। रोस्कोलनिकोवो अपनी थ्योरी को प्रूव करना चाहता है, लेकिन उसकी ह्यूमैनिटी उसे तोड़ रही है। पार्ट 7, पोर्फिरी, द साइकोलॉजिकल वॉर। डिटेक्टिव पोर्फिरी इंटेस्ट, लेकिन ये कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये माइंड गेम्स खेलता है। वो रस्कोलनिकोवो को डायरेक्टली एक्यूज नहीं करता, बस उसे मेंटली प्रेशर करता है, साइकोलॉजिकल इंटेरोगेशन। वो जानता है ट्रूथ फोर्स से नहीं, प्रेशर से बाहर आता है, और धीरे धीरे रोस्कोलनिकोवो ब्रेक होने लगता है। पार्ट 8, कन्फेशन। फाइनली एक पॉइंट आता है जहाँ रोस्कोलनिकोवो समझ जाता है मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, और वो कन्फेस कर देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, कन्फेशन पुलिस के प्रेशर से नहीं, सोनिया के इन्फ्लुएंस से होता है। लव इज ग्रेटर देन फियर। पार्ट 9, पनिशमेंट, जेल या फ्रीडम। उसे साइबेरिया भेज दिया जाता है, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि अब उसका गिल्ट खत्म होने लगता है। वो पहली बार पीस फील करता है। रियल पनिशमेंट गिल्ट था, रियल
फ्रीडम एक्सेप्टेंस है। पार्ट 10 रिडेम्पशन रीबर्थ। एंड में रास्कोल्निकोव चेंज हो जाता है, ईगो चला जाता है, ह्यूमैनिटी वापस आती है, सोनिया उसके साथ रहती है और ये एक सिंबॉलिक रिबर्थ है। दोस्तोयेव्स्की कहना चाहते हैं कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता कि वो चेंज ना हो सके। डीप साइकोलॉजिकल लेसन जस्टिफिकेशन इज डेंजरस। इंसान अपने गलत एक्शन को जस्टिफाई करता है और धीरे धीरे वो उसमें डूब। ईगो डिस्ट्रॉय यू। रास्कोल्निकोव क्या ईगो उसका डाउनफॉल है। थर्ड गिल्ट इज रियल पनिशमेंट। कोर्ट से बच सकते हो, अपने माइंड से नहीं। फोर्थ सफरिंग लीड्स टू ग्रोथ। पेन ही ट्रांसफॉर्मेशन का पाथ है। फिफ्थ लव हील्स। सोनिया का लव रास्कोल्निकोव को चेंज करता। तो आज के बाद जब भी तुम सोचो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई नहीं पकड़ेगा, याद रखना सबसे बड़ा जज दुनिया नहीं तुम्हारा कॉन्साइंस है। और अगर तुम उसे चीट करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा स्लोली साइलेंटली। और शायद इसीलिए क्राइम से बचना इजी है लेकिन पनिशमेंट से नहीं। इंसान अपने एक्शन से नहीं अपने गिल्ट से टूटता है।